नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए हम सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट इस समय दे रहे हैं और ये हिंदी के सेक्शनल मॉक टेस्ट है। यहाँ पर हम वाक्यांश हेतु एक शब्द के 50 अच्छे वाले प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो ये प्रश्न है, इनसे आप बेहतर अभ्यास कर सकते हैं। परीक्षा से पहले यही करना आवश्यक होता है। पढ़ाई आपने साल भर की है, लेकिन इस समय जितना ज़्यादा आप रिवीजन और प्रैक्टिस करके जाएंगे उतना फ़ायदे में रहेंगे। और अभ्यास हमेशा कठिन करना चाहिए, सरल नहीं। सरल अभ्यास के चक्कर में पड़िएगा तो वहाँ पर आप परेशान होंगे। इसीलिए जितना हो सके उतना कठोर अभ्यास करके जाइए। यहाँ देखिएगा, जिसका कोई साकार शरीर न हो उसे क्या कहा जाएगा? आर्य कहा जाएगा, अम्ब कहा जाएगा, अमूर्त कहा जाएगा या फिर सभी कहा जाएगा? सभी कहा जाएगा। ये सारे शब्द जो हैं ये निराकार ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं और निराकार इसमें कौन हो सकता है? भगवान ही हो सकते हैं, जिनका कोई आकार नहीं। प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। 10 वर्ष तक की आयु की बालिका और हरी इलायची का दाना, दोनों के लिए, मतलब दोनों वाक्यों के लिए एक ही शब्द काम करता है और वो शब्द कौन सा है ये आपको चुनना है। तो क्या होगा? पृथुका होगा, इलायची दाना होगा या फिर कावेरी होगा? डी वाला आप देख ही रहे हैं। तो इसमें से हमारा सही जवाब पृथुका हो जाएगा। पृथुका कहा जाता है 10 साल की लड़की को, एग्जैक्ट 10 साल की लड़की को, और उससे 10 साल से ऊपर रहेगी तो क्या फिर किशोरी कहा जाता है। मतलब 13 के आसपास की जो टीनेज होती है वो किशोरावस्था होती है, लेकिन एकदम शुद्ध 10 साल की जो अवस्था वाली लड़की होती है उसको पृथुका कहते हैं। और हरी इलायची के दाने को भी वही कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 में कहा गया कि अच्छी प्रवृत्ति और सच्चाई या ईमानदारी की जो नीयत है, इन सब के लिए आप कौन से शब्द का इस्तेमाल करेंगे? तो दयानतदारी और खुलूस 2 शब्द दिए हैं, बाकी कहा गया है कि दोनों सही है और कोई नहीं सही है। सही इसमें दोनों हैं, खुलूस भी कहा जाता है और दयानतदारी भी कहा जाता है। दोनों का मतलब होता है नेक नीयत या साफ नीयत। प्रश्न संख्या 4, बिना मतलब की चीज या बात, मतलब फालतू चीज, उसको क्या कहा जाएगा? पोच कहा जाएगा, आखोर कहा जाएगा, या दोनों कहा जाएगा, या फिर अटिल कहा जाएगा? तो अटिल कोई शब्द नहीं होता है, अटल होता है, तो पहले ही गलत लिखा हुआ है। पोच और आखोर दोनों कहते हैं और इसीलिए सी को चुनते हैं। ठीक है। इसके बाद देखें, यहाँ पर कहा गया कि वन में रहने वाला छुट्टा जानवर। अब इसके लिए हम कौन सा शब्द इस्तेमाल करेंगे? तो बनैला, बनवासी, बनीला लिखा हुआ है और डी वाला आप देख ही रहे हैं, तो बनैला कहा जाता है। वन में रहने वाला है, मतलब उस पर किसी ने कभी कोई अंकुश लगाने का प्रयत्न नहीं किया। ऐसा नहीं है कि वो नियंत्रण में नहीं हो सकता है। जैसे आप घोड़े की कहानी सुनते हैं ना कि ब्रह्मा जी ने उसे वायु तत्व से पैदा किया था और वो स्वच्छंद जीने वाला जीव था, लेकिन मनुष्य अपनी चालाकी से उसे बंधक बना लेता है, मतलब अपने वश में करके अपने लिए इस्तेमाल करने लगता है। वो कहानी आप इंग्लिश की जो इंग्लिश रीडर होती है, बच्चों वाली 9th क्लास की जो बुक होती है उसमें आपने पढ़ी होगी या कहीं भी। तो घोड़े को नियंत्रण में किया मनुष्य ने, और ऐसे ही बहुत सारे पशु को मनुष्य ने अपने वश में किया अपने फायदे के लिए। तो ये पहले क्या थे? ये बनैले ही तो थे। तो बनैले का मतलब ये नहीं है कि उस पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, लेकिन आज तक किसी ने प्रयास नहीं किया है ऐसा जीव। इसके बाद आप देखें 6वें नंबर के प्रश्न को, बिना काम धाम का व्यक्ति निठल्ला कहा जाता है बोलचाल में, लेकिन यहाँ वो शब्द नहीं दिया है। यहाँ दिया है अरसौहा, अकर्मण्य और अजगर। बताइए कि इसमें से कौन सा होगा? ध्यान से देखिएगा, ये सारे ही शब्द जो दिए हैं ना, अरसौहा, अकर्मण्य और अजगर, ये सारे काम आते हैं। मतलब ये जो निकम्मा या निठल्ला व्यक्ति होता है उसी के लिए इस्तेमाल होते हैं। अजगर, अजगर भी कहा जाता है। अजगर को आपने देखा, उसका नाम इसीलिए अजगर रखा गया है क्योंकि वो एक बार अगर खा लेगा, थोड़ा भी उसका पेट भरा है, एक बार में एक बड़े जीव को आराम से निगल लेता है। उसके बाद वो पचाएगा, खूब आराम से पचाएगा, हिलेगा भी नहीं। मतलब ऐसा लगेगा ही नहीं कि उसकी उपस्थिति भी वहाँ पर है, मतलब किसी स्थान पे। आपने बहुत बार ऐसी कहानियां सुनी होंगी कि पेड़ की पत्तियां ऊपर से गिर के उसे ढक लेती हैं, नीचे एक बड़ा सा अजगर जो है वो सो रहा होता है और लोग उसे चट्टान समझ के उसी के ऊपर बैठ जाते हैं। जब वहाँ पर पिकनिक मनाना शुरू करते हैं तो वो हिलने डुलने लगता है, तब भागते हैं वहाँ से। तो अजगर ऐसे ही होते हैं, तो निठल्ले व्यक्ति को कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या 7, यहाँ देखिए, उड़ासना, इसका मतलब क्या है? चौपट करना, उजाड़ कर या उखाड़ कर तहस नहस कर देना, भाप बनकर उड़ जाना या सभी?
तो इसमें अगर आप देखें तो ये सारे ही शब्द ठीक हैं, मतलब उड़ासना के लिए ये सारे ही शब्द जो हैं ये काम करेंगे, इसीलिए हम डी को चुनते हैं। अब प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़े। यहाँ देखिए अपाश्रय का मतलब आपसे पूछा है, बताइए अपाश्रय का वास्तविक अर्थ क्या होता है। तो अपाश्रय का मतलब जिसे कोई मतलब ना हो, जिसका कोई स्वार्थ ना हो, जो कहीं आश्रय न ले, या फिर सभी। लेकिन यहाँ पर हम सभी को नहीं चुनेंगे, यहाँ पर हम चुनेंगे बी वाले को, जिसका कोई स्वार्थ न हो, मतलब किसी से कोई उसका लेन देन ना हो या मतलब ना हो। ठीक, इसके बाद देखें अभिमंडन। मंडन का मतलब आप जानते हैं प्रशंसा होता है, तारीफ होता है। यहाँ लिखा हुआ है अभिमंडन, इसमें अभि उपसर्ग लग गया है, इसका मतलब है कि इसके महत्व को और बढ़ा दिया गया है। तो तारीफ अपनी अगर आप खुद से करते हैं, मतलब दूसरा करता है तो वो एक अलग बात है, खुद से जब करते हैं तो और नमक मिर्च लगा के करते हैं और अपने दोषों को भरसक ढकने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर जो इसके लिए सही वाक्य है वो कौन सा होगा? आत्म प्रशंसा, ठीक है, आत्मश्लाघा भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अभिमंडन शब्द जो है इसके लिए एक समानार्थी शब्द है आत्मश्लाघा। श्लाघा मतलब होता है प्रशंसा और आत्म मतलब खुद की। इसके बाद 10वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा, जिस पर विजय पाना कठिन हो, एक वाक्य, और दूसरा वाक्य है जिसका नाप करना कठिन हो, जिसे नापना कठिन हो। अब इन दोनों वाक्यों के लिए दो शब्द, यहाँ एक नहीं दो शब्द अलग अलग आपको चुनने हैं, लेकिन शर्त यह है कि एक युग्म में, मतलब यहाँ जोड़े में दिया है ना शब्द, तो एक युग्म में दोनों शब्द सही होने चाहिए। खाली एक सही होने से काम नहीं चलेगा। बताइए इसमें से कौन सा होगा? तो इसका जो सही जवाब है वो इसमें से आपका बी हो जाएगा, दुर्विजय और दुष्परिमेय। ये नहीं कहा गया है कि जिसका नाप लेना असंभव है या जिसे जीतना असंभव है, कठिन है, मतलब किया जा सकता है लेकिन कठिन है। तो इसीलिए यहाँ पर दुर और दुष् उपसर्ग जो है वो काम करेंगे, ये याद रखिएगा। तो यहाँ देख रहे हैं आप, दुष्कर और कूटनीति होगा नहीं, दुर्परिमेय नहीं होगा, दुष्परिमेय होगा। तो यहाँ पर जो शब्द है वो दुर्विजय और दुष्परिमेय वाला ही सही है। ए वाले को मत चुनिएगा, ए वाले में कहा गया है अपरिमेय, यानी नापना असंभव है, जबकि यहाँ कहा गया है कि कठिन है। तो हमने बी को चुना। प्रश्न संख्या 11 में पृष्ठव्य और प्रत्युक्त लिखा हुआ है। इन दोनों शब्दों के लिए दो भिन्न वाक्यों का आपको चयन करना है। तो पूछा गया प्रश्न और बात का खंडन करने हेतु कहा गया वाक्य, ऐसे ही अलग अलग इसमें वाक्य दिए हुए हैं, आप देख रहे हैं। सही जवाब हमारा 11वें का हो जाएगा सी वाला। ठीक है, 11वां तो प्रश्न है ना, इसका जो सही उत्तर है वो सी हो जाएगा। सी कैसे होगा? देखिए, प्रश्न के रूप में जो पूछने योग्य है वही पृष्ठव्य है। ठीक, और किसी बात के खंडन में आप जब अपना तर्क प्रस्तुत करते हैं, मतलब बात को आप नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं, उससे सहमत नहीं है, तो बदले में आप उसके जवाब में कुछ उत्तर देते हैं, तो वो होता है प्रत्युक्त। इसके बाद 12वें प्रश्न की ओर बढ़े और यहाँ पर कहा गया कि प्रताड़ित शब्द के लिए सही आपको वाक्य का चयन करना है। बताइए इसमें से कौन सा होगा? तो जिसे ठगा गया है, जिसका उत्पीड़न किया गया है, जिसकी प्रताड़ना की गई है, या क और ग दोनों। अब इसमें अगर आप ध्यानपूर्वक देख रहे हैं तो डी, इसमें माफ कीजिएगा, प्रताड़ित शब्द का आपको सही मतलब बताना है, तो इसमें से हम बी वाले को चुनेंगे। ठीक है, इसमें हालांकि लिखा हुआ है प्रताड़ना की गई है, प्रताड़ना शब्द से बेहतर यहाँ पर उत्पीड़न शब्द काम करेगा। हाँ, दोनों ही शुद्ध हिंदी के शब्द हैं। प्रताड़ित तो हमने एक शब्द बना ही लिया है, जो कि ऐसे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि उत्पीड़न का शिकार है। ठीक है, तो यहाँ पर सर्वथा जो उपयुक्त वाक्य है वो इसका बी वाला है। ठीक, ये अगर नहीं दिया हो तब आप सी को चुन सकते हैं कि प्रताड़ना की गई। असल में प्रताड़ना जैसा कोई शब्द आमतौर पर होता नहीं है, गढ़ा हुआ शब्द है। हालांकि गूगल करेंगे तो इसका भी अर्थ आपको पता लग जाएगा। गूगल हर चीज़ का अर्थ, मतलब जायज और नाजायज हर चीज़ का अर्थ प्रकट कर देता है, लेकिन प्रताड़ना जैसा कोई शब्द नहीं होता है, प्रताड़ित होता है। ठीक है, प्रताड़ित से बन गया है, प्रताड़ना बना दिया गया है। लेकिन यहाँ जो बी वाला वाक्य है वो ज़्यादा शुद्ध है। इसके बाद आगे जैसे अज्ञानता आप पढ़ते हैं ना, बार बार कहते हैं अज्ञानतावश मुझसे भूल हुई। अज्ञानता शब्द का हम लोग बड़े चाव से इस्तेमाल करते हैं, अपने बीच बचाव के लिए, अपने खुद के रक्षण के लिए और ज़्यादा प्रयोग करते हैं, लेकिन असल में अज्ञानता जैसा कोई शब्द ही नहीं होता है। ता प्रत्यय हर जगह लगे आवश्यक नहीं है, अज्ञान शब्द होता है। इसमें आप स्त्रीलिंग नहीं बना सकते, वो शब्द वही है, मतलब चाहे आप पुरुष के लिए इस्तेमाल करिए चाहे महिला के लिए इस्तेमाल करिए, अज्ञान शब्द का ही इस्तेमाल होगा। तो वैसे ही कुछ शब्द जो है वो गढ़ंतु होते हैं, मतलब गढ़े गए होते हैं। तो वैसे ही प्रताड़ना शब्द भी गढ़ा गया है, वो काम का नहीं है, उससे ज़्यादा उपयुक्त विकल्प आपके पास मौजूद है। इसके बाद मतलब बी को चुना हमने। 13वें प्रश्न को देखिएगा, जिसमें शील या संकोच का सर्वथा अभाव हो, ऐसे चीज को क्या कहा जाएगा? मतलब इस वाक्य के लिए क्या शब्द हमें चुनना चाहिए? तोता चश्म कहना चाहिए, असंवेदनशील, बेमुरव्वत, या क और ग दोनों? बताइए। तो इसमें तो डी ही सही है। ठीक है,
ऐसे व्यक्ति को हम तोता चश्म भी कहते हैं। तोते की तरह आंखें फेर लेने वाला, मतलब खाना दिया उसके बाद वो सफ़ेद आंख आपको दिखाया, अपना जो प्यूपिल है आंख का उसे छोटा करके दिखाया, मतलब वो गुस्से में आ गया और आपको काट लिया। खाना मिलने के बाद चबा लिया हाथ, तो ये बेवफाई होती है। तो तोता चश्म इसलिए कहा जाता है। और बाकी बेमुरव्वत शब्द जो है, मुरव्वत का मतलब होता है लिहाज करना, एहसान मानना या मतलब एहसानमंद होना, और उसमें बे उपसर्ग लगाने का मतलब है कि उल्टा हो जाएगा। तो इसलिए इसमें ए और सी दोनों सही है, हमने डी को चुना। प्रश्न संख्या अगला 14वां, मतलब इसमें आप देखें क्या लिखा गया है कि कुछ दिन के लिए किसी काम से किसी को अलग कर दिया गया। कुछ दिन के लिए, हमेशा के लिए नहीं। तो बताइए इसके लिए क्या शब्द होना चाहिए? मुअत्तली होना चाहिए, निलंबन होना चाहिए, बेकारी होना चाहिए, सभी होना चाहिए। देखिए इसमें अगर देखा जाए तो सभी ही सही हैं, जितने शब्द हैं वो ठीक है। मतलब आप कुछ दिन के लिए काम से अलग कर देंगे तो वो उसकी बेकारी है, भले ही अस्थायी हो। निलंबन भी ठीक है, मुअत्तली भी वही चीज़ होती है। मतलब ये है कि निलंबन संस्कृत का शब्द है, मुअत्तली जो है वो अरबी का शब्द है। इसके बाद 15वें नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं। अंगमर्दक और अंग विभ्रम, अंग विभ्रम ये दो शब्द हैं, अंगमर्दक और अंग विभ्रम ये शब्द दिए हैं। अब इनके लिए आपको वाक्य युग्म का चयन करना है, मतलब ऐसे जोड़े का चयन करना है जिसमें दोनों वाक्य इन दोनों का सही अर्थ दिखाते हो। तो शरीर का मर्दन करने वाला और भ्रम की स्थिति, शरीर की मालिश करने वाला और अंगों पर नियंत्रण ही न होना, शरीर की मालिश करने वाला और शरीर के अंगों पर मानसिक नियंत्रण न होना, या फिर कोई सत्य नहीं। तो कोई सत्य न हो ऐसा नहीं हो सकता, इसमें से कोई विकल्प आपको सही मिल जाएगा। बताइए कौन सा होगा? ए बी सी में से कौन सा होगा? और इसका जो सही जवाब है वो सी हो जाएगा। शरीर की मालिश करने वाला जो व्यक्ति होता है, सेवक होता है, उसको अंग मर्दक कहा जाता है। मालिश शब्द का जो हिंदी या संस्कृत रूप है वो है मर्दन, यानी मसलना। और दूसरा जो इसमें शब्द दिया है अंग विभ्रम, ये क्या है? तो शरीर के अंगों पर आपका मानसिक नियंत्रण नहीं है, मतलब आपके जो अंग हैं, शारीरिक अंग हैं, वो दिमाग का कहा नहीं मान रहे हैं, तो उसको कहा जाता है अंग विभ्रम। इसके बाद 16वें नंबर के प्रश्न में कहा गया कि मजदूरी के बदले हल बैल लेकर खेती करने वाला किसान क्या कहलाता है? तो इसके लिए उचित शब्द कर संकुल, आढ़तिया, अगोरिया, अंगोरिया असल में, और बटाईदार, इसमें से आपको चुनना है। और हमारा जो सही जवाब है वो इसमें से सी हो जाएगा, अंगोरिया कहा जाता है। ठीक है, और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। शब्द एक निर्धारित किया गया है वही चुनना सही रहता है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का विकास करने का जो भाव है उसको हम क्या कहेंगे? हरिजन कल्याण कहेंगे, अनुदान कहेंगे, अंत्योदय कहेंगे, अर्थोदकार कहेंगे? क्या कहेंगे इसमें से? तो अंत्योदय कहा जाएगा। ठीक है, आर्थिक रूप से जो विपन्न है उनका कल्याण करना है। आग की प्रबल चिंगारियां, इसके लिए हम शब्द कौन सा इस्तेमाल करें? आग की जो प्रचंड चिंगारियां होती हैं, भड़की हुई आग को क्या कहा जाता है? स्फुलिंग कहा जाता है, विच्छुरित कहा जाता है, वहनी कहा जाता है, या फिर क और ख दोनों कहा जाता है? तो एक चीज़ आप जानते हैं, आपने आग के पर्यायवाची में या अग्नि के पर्यायवाची में हजारों बार वहनी शब्द को देखा होगा, यानी सामान्य आग भी है तो उसके लिए वहनी शब्द का इस्तेमाल आराम से हो सकता है। अब बचते हैं दो शब्द इसमें से, और 18वें का जो सही जवाब है वो इसीलिए डी है, क और ख दोनों। स्फुलिंग भी कहा जाता है प्रचंड जो चिंगारियां होती हैं उनको, और विच्छुरित भी उसी को कहा जाता है, मतलब भड़की हुई आग, सामान्य आग नहीं। इसके बाद 19वें प्रश्न को देखते हैं, मतलब हमने डी को चुना। प्रश्न संख्या 19 की बात की गई, पहले से की गई व्यवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? पेशबंदी, बंदोबस्त, पूर्व नियोजन, या फिर सभी? तो पहले से जो आप व्यवस्था करते हैं उसको पेशबंदी कहा जाता है। बंदोबस्त तो आप कभी भी कर सकते हैं, पहले करने की आवश्यकता थोड़ी है। अभी तत्काल में जैसे आपके पास कोई बंदोबस्त नहीं है और एकदम से कोई मेहमान जो है वो जाड़े के मौसम में आ गया, तो आपने क्या किया? अपनी रजाई उसको दे दी, ये हो गया आपका तात्कालिक बंदोबस्त, है ना? तो बंदोबस्त कभी भी किया जा सकता है। पूर्व नियोजन का मतलब है कि पहले से आपने योजना बनाई थी, काम उस पर किया था या नहीं ये चीज़ यहाँ क्लियर नहीं होती है। लेकिन पेशबंदी शब्द जो है वो एग्जैक्टली इसी के लिए बनाया गया है कि पहले से आपने पूरा अरेंजमेंट करके रखा था। प्रश्न संख्या 20 को देखेंगे। घोड़े के मुंह में लगाया जाने वाला जो ढांचा होता है, जिसके जो दोनों ओर चमड़े के तस्मे यानी फीते बंधे होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? उसको रकाब कहते हैं, लगाम कहते हैं, वल्गा कहते हैं, या फिर बी और सी दोनों कहते हैं? तो इसमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसका डी वाला, बी और सी दोनों कहते हैं। ठीक है, लगाम भी कहते हैं और वल्गा भी कहते हैं, रकाब नहीं कहते हैं। ठीक है, इसमें से हमने किसको चुना? प्रश्न संख्या 20 के डी वाले ऑप्शन को। इसके बाद 21वें को देखते हैं। अत्याचारी व्यक्ति जो कि पूरी मानव जाति पर बोझ है, यानी धरती पर बोझ जिसको कहा जाता है, अत्याचार से उसके सब लोग परेशान हैं, उसके लिए हम कौन सा शब्द इस्तेमाल करेंगे? अभिक और अन्यग, यही दो शब्द दिए हैं, बाकी सी और डी में उसी को घुलाया मिलाया गया है।
तो बताइए इसमें से हम चुने किसको? हम चुन सकते हैं दोनों को, क्योंकि दोनों ही ठीक हैं। अभिक भी कहा जाता है ऐसे भीषण अत्याचारी व्यक्ति को जिसे कि धरती सह नहीं पा रही है, मानवता सह नहीं पा रही, और उसी के लिए अन्यग शब्द का भी इस्तेमाल होता है। प्रश्न संख्या 22, पासे के दांव पर चौसर बिछाकर खेला गया जो खेल होता है, मतलब कुल मिलाकर चौसर का जो खेल होता है, उसके लिए हम कौन सा, जुए के खेल के लिए यहाँ आपको बताना है कि कौन सा शब्द इस्तेमाल करेंगे। और सिर्फ जुआ ही नहीं, ऐसे पासे वाले खेल में जैसे लूडो आप देखते हैं, वो भी, उसमें भी क्या होता है, पासे की ही मूल बात होती है, पासे में कौन सा अंक आ रहा है इस पर निर्भर होता है। अब लूडो जुआ थोड़ा नहीं होता है, उसमें पैसे का आप सट्टा लगाएं वो अलग बात है ना। तो मतलब ये कि पासे के सहारे खेले जाने वाले जितने भी खेल होते हैं उनके लिए हम कौन कौन से हिंदी के शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपको चुनना है। दिया है द्यूत, अक्षकर्म, शलाका और सभी। बताइए इसमें से कौन सा होगा? तो द्यूत तो आप प्रचलित तौर पे जानते हैं, है ना। जुआ शब्द जो है वो तद्भव है, द्यूत उसी का तत्सम रूप है, तो वो तो होगा ही। अब बाकी तो जो दो शब्द दिए हुए हैं उनको देखिएगा, तो इसमें से हमारा डी वाला हो जाएगा। देखिए सभी सही हैं इसमें। अक्षकर्म भी उसी को कहा जाता है, ठीक है, निम्न कर्म, और शलाका भी उसी को कहा जाता है। जुआ कभी भी किसी के लिए भी हितकारी नहीं होता है। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 23 को देखते हैं। किसी विषय विशेष पर चर्चा के लिए आयोजित की गई जो बैठक होती है उसे हम किस नाम से संबोधित करते हैं? मजलिस कहते हैं, अंजुमन कहते हैं, महफिल कहते हैं, या फिर कुछ और, या सभी कहते हैं। सभी वाला विकल्प यहाँ दिया है, बताइए इसमें से क्या होगा? तो इसका डी ही हो जाएगा, यहाँ सभी कहते हैं, ठीक है। ये तीनों शब्द इस्तेमाल होते हैं। प्रश्न संख्या अगला, और आमतौर पे आप देखते हैं कि जो मजलिस और अंजुमन होती है या महफिल, इनका उद्देश्य लालित्यपूर्ण होता है, मतलब कोई सांस्कृतिक परिदृश्य होता है, उस पर या तो चर्चा होगी या उसी के संबंधित कार्यक्रम होंगे। प्रश्न संख्या 24 को देखते हैं। अलग से रखा हुआ विशिष्ट पद या फिर अलग से रखा हुआ खाद्य पदार्थ। अलग से रखा हुआ विशिष्ट पद या अलग से रखा हुआ कुछ खास खाद्य पदार्थ, उसके लिए हम एक शब्द इस्तेमाल करना चाहते हैं। बताइए इसमें से कौन सा होगा? मखसूस होगा, पृथक्कृत होगा, खास होगा, या फिर ए और सी यानी मखसूस और खास दोनों होगा? आपको गाजर का हलवा बड़ा पसंद है, मान लीजिए अभी सीजन चल रहा है, तो आपकी माता जी ने हलवा बनाया, उस समय आप थे नहीं घर पे, बाकी सदस्य जो हैं वो अपने हिस्से का खाया, आपके हिस्से का जो है वो रख दिया गया। अभी ठंडी है तो फ्रिज में नहीं रखा गया, ऐसी जगह रखा गया जहाँ चींटियाँ इत्यादि ना पहुँचे। फिर आप आए तो आपके लिए खास अलग करके रखा था, आपने बड़े चाव से उसे खाया। तो ऐसी चीज़ जो अलग से रखी हो, या फिर कोई खास पद किसी के लिए निश्चित रखा गया हो कि हम उसी व्यक्ति को देंगे, ये प्रधानमंत्री का पद है, हम उसी व्यक्ति को देंगे, जैसे राजा निर्धारित करते थे। तो इसके लिए हम दोनों ही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, यानी मखसूस का भी और खास का भी। पृथक्कृत का मतलब होता है अलग किया हुआ, अब वो खास है या नहीं इससे कोई मतलब नहीं, तो ये शब्द अस्पष्ट है, इसीलिए हमारा सही जवाब हो जाएगा डी वाला। प्रश्न संख्या 25 की बात करते हैं। जिसका शरीर भौतिक रूप से मौजूद ही नहीं है उसको हम क्या कहेंगे? बताइए। अशरीरी कहेंगे, विधाता कहेंगे, विदेही कहेंगे, क्या कहा जाएगा? तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाएगा अशरीरी भी, विधाता भी कहा जाएगा और विदेही भी कहा जाएगा। विदेही में तो आप देख रहे हैं कि जिसकी देह ही नहीं है, तो यहाँ से तो चीज़ क्लियर हो रही है। हाँ, विधाता भी उसी को कहा जाता है, ठीक है। उसके पास धारण करने वाली कोई चीज़ नहीं है, मतलब भौतिक वस्तु नहीं है। भगवान को विधाता इसीलिए कहते हैं क्योंकि उनका कोई शरीर नहीं है, निश्चित आकार प्रकार नहीं है। वो तो भक्त जिस रूप में उन्हें देखना चाहे उस रूप में देखते हैं और उपासना करते हैं। वो अपनी अपनी भावना है, जाकी रही भावना जैसी, लेकिन निराकार ईश्वर ही है, उन्हें हम अलग अलग रूपों में पूजते हैं। धर्मों में बटे हुए हैं तो धर्म वाले भी अलग अलग पूजते हैं, लेकिन कुल मिलाकर भगवान या ईश्वर का जो ईश्वरीय सत्ता है वो एक है। तो वो ऊर्जा का स्वरूप है, उनके पास कोई शरीर नहीं है। तो तीनों ही शब्द उनके लिए इस्तेमाल होते हैं और इसीलिए हम डी को चुनते हैं। अच्छा, 26 को देखते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसका मस्तक हाथी के सिर के समान केशविहीन हो, उसे क्या नाम दिया जाएगा? तो ऐसा व्यक्ति जिसका कि मस्तक हाथी के शरीर के समान केशविहीन है, उसको हम क्या कहेंगे? कुंजर ललाट कहेंगे, मतंग मौली कहेंगे, घटोत्कच कहेंगे, गजकेशन कहेंगे, क्या कहेंगे? जब भीम का बेटा पैदा हुआ है ना, भीम का विवाह सबसे पहले हिडिंबा के साथ हुआ था, उसके बाद कई सारे विवाह भीम के हुए थे, द्रौपदी से भी एक विवाह हुआ था, तो अन्य संतानें पैदा हुई थी। लेकिन पहला विवाह जो वनवास वाली अवधि थी, जब ये लोग लाक्षागृह से भागकर वन में गए थे, पांचाली का स्वयंवर वगैरह आगे आप देखते हैं, उसी क्रम में जब जंगल से गुजर रहे होते हैं तो वहाँ हिडिंब से इनकी मुलाकात होती है और हिडिंब बड़ा अत्याचारी था, तो वो वहाँ के ऋषि मुनियों और आम नागरिकों को तंग करता था, तो उसका वध कर देते हैं, तो उसकी बहन अनाथ हो जाती है, हिडिंबा।
तो हिडिंबा को ये वरण कर लेते हैं, मतलब उससे अपना विवाह कर लेते हैं, भीम से वो प्रेम करने लगती है। तो उनके एक बेटा पैदा होता है, और पैदा हुआ तो उसका जो सिर है वो एकदम चिकना था, मतलब बाल निकलने की कोई संभावना नहीं थी, और वो बाद तक नहीं निकलता है। घटोत्कच के सिर पर एक भी बाल नहीं था। तो इसमें से कौन सा शब्द होगा? घटोत्कच। ये निर्धारित शब्द है। बाकी कुंजर, ललाट और मतंग मौली जैसे शब्द जो हैं वो मिलते जुलते दिखाई दे सकते हैं, लेकिन सही उपयुक्त यही। प्रश्न संख्या अगले को देखते हैं। यहाँ देखिएगा, दुश्शला। बताइए, सारे महाभारत के पात्र जो हैं वो यही हाजिर हो गए। तो ऐसी स्त्री जिसे कि सरलता से क्लांत न किया जा सके। अगर आप हमारे पेड ग्रुप के सदस्य हैं तो आपने क्विज में अनेकों बार इस प्रश्न को देखा होगा, या हमारे स्टडी मटेरियल में भी आपने देखा होगा। ऐसी स्त्री जिसे सरलता से क्लांत न किया जा सके, मतलब वो थके ना, कितना भी काम कर ले, कितनी भी भाग दौड़ कर ले, थकावट उसे महसूस ना। तो कौरवों की 100 कौरवों की 101वीं यानी एकमात्र बहन थी दुश्शला। 100 भाई थे और एक बहन थी, और ये बड़ी चंचल थी। प्रश्न संख्या 28, वैकर्तन। वैकर्तन के लिए आपको वाक्यांश चुनना है। बताइए इसमें से क्या होगा? महारथी कर्ण का उपनाम है ये, सूर्य के तेज से उत्पन्न, सूर्य से संबंधित, या सभी सत्य है। तो वैकर्तन का जो उचित अर्थ होगा, इसमें ध्यानपूर्वक पहले देख लीजिए। जो इसमें से उचित अर्थ होगा वो डी वाला हो जाएगा, ये सारे ही होंगे। ठीक है। वैकर्तन कर्ण को तब कहा जाता है जब उनका कान काट के, मतलब उन्होंने कान काट के अपने नीचे के जो कान की लवें होती हैं उसको काट के वहां से अपना कुंडल इंद्र को दे दिया था। कवच कुंडल का दान आप जानते हैं। तो उसके बाद इन्हें वैकर्तन कहा गया। तो कान से फटा हुआ व्यक्ति जो है उसको भी वैकर्तन कहा जाता है। बाकी ये सारे अर्थ उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। प्रश्न संख्या 29 को देखते हैं। कंडोल और करांशुक 2 शब्द हैं। बताइए इसमें से कौन सा ऐसा वाक्य युग्म है जो कि दोनों के लिए काम करेगा, मतलब दोनों के लिए अलग अलग काम करेगा। तो लकड़ी की टोकरी, हाथ में पकड़ने वाला अंगोछा, छोटे आकार की काठ की नाव और पूरे बाजू की शर्ट, लकड़ी की टोकरी और पूरे आस्तीन की शर्ट या कमीज, जल भरने का ड्रम नुमा पात्र और मर्दाना दुपट्टा। विकल्प काफी करीबी है, ध्यान से देखिएगा। और हमारा जो सही जवाब इसमें से होगा वो सी वाला हो जाएगा। लकड़ी की टोकरी को कहा जाता है कंडोल, और करांशुक कहा जाता है पूरे आस्तीन की कमीज को या शर्ट को, जो पूरे बाह की फुल स्लीव वाली जो शर्ट होती है उसको कहते हैं करांशुक। इसके बाद 30वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। घोड़े की गर्दन का बाल और समुद्र मंथन से निकली हुई मणि, दोनों के लिए एक ही शब्द काम करता है। घोड़े की गर्दन पे जो बाल होता है ना, उसको हम अयाल नहीं कहते हैं, कुछ लोग उसको अयाल बोलते हैं। तो अयाल या जो मेन आप अंग्रेजी में बोलते हैं वो शेर, मतलब जो नर शेर होता है उसके सिर के चारों ओर होती है। शेर की दाढ़ी आपने देखी है ना, एशियन या अफ्रीकन दोनों ही शेरों का होता है। और जितना सघन और काला अयाल होता है ना शेर के चारों ओर, उतना ही वो पौरुष से संपन्न यानी संतान उत्पत्ति की क्षमता उसमें बेहतर मानी जाती है। तो यहाँ पर वो अयाल घोड़े के लिए नहीं इस्तेमाल होता है, घोड़े के लिए अलग शब्द होता है। बताइए इसमें से क्या होगा? और समुद्र मंथन से एक मणि निकली थी जिसे कि भगवान विष्णु ने अपने पास धारण करके रखा हुआ था, तो उसके लिए भी यही नाम होगा। अब इसमें कई सारे वैसे शब्द दिए, जैसे करब लिखा है, कौस्तुभ लिखा है, कुंतल मणि लिखा है और रत्न रश्मि लिखा है। तो मणि शब्द से आप मणि को मत मिला लीजिएगा, नहीं तो उत्तर गलत हो जाएगा। राइमिंग यहाँ नहीं बिठानी है। कौस्तुभ शब्द है, कौस्तुभ एक मणि थी जो कि भगवान विष्णु ने ग्रहण कर ली थी। समुद्र मंथन से ये निकलती है, समुद्र के अंदर से, हिंद महासागर से। ठीक। और घोड़े के गर्दन के बाल को भी कौस्तुभ ही कहा जाता है। प्रश्न संख्या 31, प्रगल्भ होने की अवस्था। प्रगल्भता कही जाएगी, ढिठाई कही जाएगी, धृष्टता कही जाएगी, या फिर सभी कही जाएगी। तो प्रगल्भ होने की जो अवस्था है उसको हम प्रगल्भता भी कहेंगे, ढिठाई भी कहेंगे और धृष्टता भी कहेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, ढिठाई और धृष्टता दोनों एक ही बात है, मतलब तद्भव तत्सम का फेर है, प्रगल्भता कहा ही जाएगा। तो हमने डी को चुना। 32वें को देखते हैं। थोड़ा सा पीछे से डीजे की आवाज़ आ रही है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। मकर संक्रांति के दिन थोड़ा बाहर आयोजन चल रहे हैं, लेकिन आवाज़ कहीं से डिस्टर्ब नहीं होगी, मेरे शब्द आपको आराम से सुनाई देंगे। ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में भरी दोपहरी में गाया जाने वाला जो राग है और साथ में जमीन जोतने वाला हल, आजकल तो फैशन ही खत्म हो गया, फैशन नहीं बल्कि प्रचलन का कहना चाहिए। लकड़ी के हल का अब चलन खत्म हो चुका है, अब ट्रैक्टर से लोग जोतते हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये दोनों ही जो वाक्य हैं इनके लिए एक शब्द काम करेगा। मतलब ग्रीष्म ऋतु में जब किसान खाली हो जाते थे तो अपने मेढ़ की पगडंडियों पर बैठ के, माफ़ कीजिएगा, खेत की जो पगडंडियाँ यानी मेढ़ें होती हैं उन पर बैठकर राग अलापते थे। खुशहाली का राग होता था कि अब सारा काम धाम हो गया है, अब फसल पकने का इंतजार। तो उसको क्या कहते हैं? मतलब वही भरी दोपहरी वाला राग, और साथ साथ जो जमीन जोतने वाला हल होता है, दोनों के लिए एक शब्द काम करेगा। कौन सा होगा? कुंतल होगा, लांगल होगा कि बिलावल होगा?
बिलावल भी एक राग का नाम है, आप जानते ही हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारा सही जवाब है वो हो जाएगा ए, कुंतल। कुंतल भी एक राग है। संगीत में कई सारे राग हैं तो उसमें से कुंतल भी है। और ये गर्मी के मौसम में जब एकदम बढ़िया चिलचिलाती वाली धूप होती है 12 बजे से लेकर 2 बजे वाला, उसको गांव में कहीं कहीं खड़खड़िया कहा जाता है, बवंडर नाचते हैं उस समय, लू वाला मौसम होता है, तो उस समय इसको अलापा जाता है। ठीक, प्रचंड गर्मी में पेड़ की छांव में बैठ के। और जो जमीन जोतने वाला हल होता है उसको भी, इसके अलावा महिलाओं की जो घनी केश राशि होती है उसको भी कुंतल कहा जाता है। ठीक, जैसे बाहुबली मूवी आप देखते हैं ना, बाहुबली 2 में आपने देखा होगा बड़े बड़े सींग वाले बैल याद है आपको? सब मतलब ये VFX का कमाल था, लेकिन वो बड़े बड़े सींग वाले जो बैल थे जो कि कुंतल देश में पाए जाते थे, तो वहाँ उस राष्ट्र का नाम कुंतल कैसे पड़ा? वो हल की वजह से पड़ा। वो आपकी देवसेना की जुल्फों की वजह से नहीं पड़ा, बल्कि वहाँ पर जो खेतीहर किसान थे जो कि उतने भारी भरकम बैलों को पालते थे, ग्वाले थे, है ना, तो वो हल जोतते रहे होंगे, इसीलिए उस देश का नाम कुंतल। ये लॉजिक उसके साथ जुड़ा हुआ है। चीज़ों को बहुत सोच समझ के कुछ फिल्मों में बनाया जाता है, हालांकि हर जगह लॉजिक काम करे आवश्यक नहीं। चलिए देखिए 33वां प्रश्न। तो सावन के महीने की जो चौथी रात्रि है उसको क्या कहेंगे, बताइए। अब ये जो वाक्य है इसके लिए आपको शब्द बताना है। मधुश्रावणी होगा, मासरात्रि होगा, श्रावणी होगा कि यशोधरा होगा? मधुश्रावणी जो है ये तो जो सावन की मीठी बयार होती है ना उसको कहा जाता है। हालांकि सावन में उमस ही ज़्यादा होती है, लेकिन जो पूर्वा हवा की एक झकोरे होते हैं, मतलब उसके अंदर बारिश के छींटे भी भरे होते हैं, तो इस तरह की असल में सावन का मौसम जो है ना, इस समय रिमझिम बारिश होती है, ऐसा माना जाता है। अब भादों में जो है वो उमड़ के बरसते हैं एकदम, मतलब मूसलाधार सारी कसर चुका दी जाती है। तो सावन के मौसम में जो खुशनुमा झींसियाँ पड़ती हैं, फुहारें पड़ती हैं और उसके साथ पूर्वा हवा चलती है, तो उसको मधुश्रावणी बोलते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि सावन के महीने की जो चौथी रात्रि है। तो ये जो प्रश्न है इसका सही जवाब क्या होगा? यशोधरा हो जाएगा। ठीक है, यशोधरा। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए 34वें प्रश्न को, बादलों की घनीभूत घटा और राग मेघ जो है उसकी एक रागिनी, राग का नाम है मेघ और उसकी एक रागिनी है, उसे भी हम इसी नाम से पुकारेंगे। तो दोनों के लिए एक ही शब्द का चयन आपको करना है। बताइए कौन सा होगा? मेघमाला होगा, कादम्बरी होगा, कादम्बिनी होगा? डी भी दिया है, उसको भी आप देख रहे हैं। तो इसमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी वाला। ठीक है, क और ग दोनों कहेंगे, समझ रहे हैं? मेघमाला भी कह सकते हैं और कादम्बिनी कह सकते हैं। वैसे ज़्यादा उचित इसके लिए शब्द होगा कादम्बिनी, लेकिन इसमें चूंकि मेघमाला भी दिया था जो कि गलत नहीं है, तो इसीलिए हमने डी को चुना कि क और ग दोनों सही। प्रश्न संख्या 35, घुघराले बालों वाला मनुष्य या ऐसा व्यक्ति जिसके कि केश शेर के अयाल के समान शोभायमान हो। जैसे नर शेर के चेहरे के चारों ओर उसकी अयाल होती है, सघन अयाल होती है जो कि उसका वैभव दिखाती है, तो वैसे ही घने केशों वाला, झबरे केशों वाला जो व्यक्ति है उसको हम क्या कहेंगे? बर्बरीक कहेंगे, गुडाकेश कहेंगे, मेचक कहेंगे कि छल्लेदार कहेंगे? तो इसमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा बर्बरीक। घटोत्कच का बेटा था। अभी घटोत्कच को हमने शुरुआत में देखा था। तो घटोत्कच और कामकंटका एक राक्षसी थी, तो दोनों का विवाह हुआ था, भगवान कृष्ण ने करवाया था। उनके द्वारा एक पुत्र की उत्पत्ति हुई थी जो कि बर्बरीक के नाम से जाना गया। बाद में आप देखते हैं कि उनका जो सिर है वो राजस्थान में कहीं स्थापित हो गया था, तो खाटू श्याम कहा जाता है उन्हें। तो ये महाभारत के पूरे वृतांत के प्रत्यक्षदर्शी थे। फिलहाल बर्बरीक का जो सिर था उस पर सघन बाल थे, और सघन बाल कैसे थे? वो सिंह के अयाल के समान गुच्छेदार थे, इसीलिए इसका नाम ही रखा गया था बर्बरीक। इसके बाद प्रश्न संख्या 36, द्रोण। द्रोण शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? तो विशलकर्णी संजीवनी को धारण करने वाला रामायण कालीन पर्वत, प्राचीन मापन इकाई जो कि 4 आढ़क और 32 सेर के बराबर होती है, महाभारत के एक वीरोत्तम ब्राह्मण यानी द्रोणाचार्य। तो बताइए इसमें से कौन सा सही होगा? देखिए इसका डी हो जाएगा। ये सारे ही शब्द इसके लिए काम करेंगे। संजीवनी को धारण करने वाला जो पर्वत था उसका नाम था द्रोणाचल। द्रोण धन अचल, अचल मतलब होता है पर्वत, द्रोण उसका नाम था, और उसी पर संजीवनी बूटी उगती थी। जब हनुमान जी वहां पहुंचते हैं तो पूरा पर्वत जगमगाने लगता है और बूटी अपने आप को छिपा लेती है। तो हनुमान जी क्लियर नहीं कर पाते, वो कोई वैद्य तो थे नहीं, सर्वगुण संपन्न अवश्य ही थे, लेकिन वैद्य वाली जो विशारद है वो उनके पास नहीं थी। तो उन्हें ये लगता है कि कहीं कोई गलत औषधि न चली जाए, उत्तर से दक्षिण का फासला पूरा तय करने में सुबह हो जाएगी, लक्ष्मण जी को बचाना है। तो ऐसे में वो पूरा ही द्रोणाचल उखाड़ लेते हैं और सुषेण वैद्य के सामने ले आकर रख देते हैं कि लीजिए इसमें से पहचान लीजिए। तो ये वाला काम। उसके अलावा जो प्राचीन मापन इकाई है उसमें भी द्रोण शब्द का इस्तेमाल होता था।
और महाभारत में द्रोणाचार्य को आप जानते ही हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। द्रोण का जो तद्भव रूप है वो दोना होता है, समझ रहे हैं। अब यहाँ देखिए, ऐसी सिद्धि जिससे कि आकाश में उड़ने की योग्यता प्राप्त हो जाए उसको महाविद्या कहेंगे, भूचरी कहेंगे, शंकिनी कहेंगे, खेचरी कहेंगे, क्या कहेंगे। तो 37वां आप देखें, इसका जो सही जवाब है वो डी हो जाएगा। खेचरी, आसमान में उड़ने की जो योग्यता प्राप्त करने वाली सिद्धि होती है उसको खेचरी कहा जाता है। हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां थी। इसके बाद देखें, पैसा लेकर मातम करने वाले पेशेवर, इन्हें नौगाहर कहते हैं कि रुदाली कहते हैं, या दोनों कहते हैं या कुछ नहीं कहते। तो ये तो आपने हमारे नोट्स से रटा होगा, इसमें दोनों सत्य हैं, है ना, इसमें ज़्यादा फंसने की आवश्यकता नहीं। वनस्पति के पत्तों के ऊपर पाए जाने वाले बारीक रंध्र, मतलब पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं उस पर रंध्र पाए जाते हैं ना, तो आप ये बताइए कि उनके लिए एक शब्द अगर आपको ढूंढना हो तो आप क्या कहेंगे। उन्हें रंध्र ही कहेंगे जैसा कि बायो में आप कहते हैं, या फिर रोम छिद्र कहेंगे, या मुचकुंद कहेंगे, या फिर सभी कहेंगे। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो सही इसका उत्तर हो जाएगा सी वाला। रंध्र तो कहते ही हैं, वो रंध्र शब्द का यहाँ भी इस्तेमाल किया गया है, तो उसको अलग से चुनने की क्या आवश्यकता है। इसके लिए एक विशिष्ट शब्द का चयन किया गया जो कि है मुचकुंद। प्रश्न संख्या 40, जो व्यक्ति जन्मजात विजेता हो, ये भी हमारे नोट्स में आपने कई बार पढ़ा होगा। क्या होना चाहिए इसमें से, जन्मेजय होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जन्मेजय की जो वर्तनी है ना, आधा न रहेगा, जन्मेजय। ठीक, यहाँ जो न पूरा लिखा है उसको आधा बना लीजिए। अच्छा, 41वें प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ कहा गया कि सदैव यज्ञ की मंत्राहुतियों का वाचन करने वाला जो व्यक्ति है उसको क्या कहा जाएगा। होत्री कहा जाएगा, उद्गात्री कहा जाएगा, याज्ञवल्क्य कहा जाएगा, या यज्ञेष्ठा कहा जाएगा। तो इसके लिए जो हमारा सही उत्तर है वो याज्ञवल्क्य है। याज्ञवल्क्य एक ऋषि भी थे, गार्गी और मैत्रेयी के पति, उनकी 2 पत्नियां थीं। तो बृहदारण्यक उपनिषद में उनकी कहानी विस्तार से मिलती है। इसके अलावा मैत्रेयणी संहिता है और तमाम उनसे जुड़े हुए ग्रंथ हैं। तो ऋग्वैदिक कालीन ये ऋषि थे और इनका जो नाम का अर्थ है वो यही है, मंत्राहुतियों का वाचन करने वाला। और हमेशा मंत्र, मतलब यज्ञ के जो मंत्र हैं उनको बोलने का इन्हें एक धुन सी रहती थी। इसके बाद प्रश्न संख्या 42 की ओर चलते हैं। चट्टानों के जल के अपर्दन द्वारा बनने वाला बड़ा छेद, इसको क्या कहा जाएगा। पाषाण कोर्तक, गह्वर, कोटर, क्या कहेंगे इसमें से। तो इसमें से हमारा उत्तर डी हो जाएगा। ये सारे ही शब्द इस्तेमाल होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, वात्या चक्र बताइए। तो वात्या चक्र मतलब वायु का चक्र। वायु का चक्र कैसा, तो इसमें विकल्प दिए हैं, ध्यान से देखिए। इसका जो सी वाला उत्तर है वो सर्वथा सही है। वायु का चक्राकार घुमाव, या फिर उसी को कहेंगे बवंडर। इसके बाद देखिए 44वें प्रश्न को, शरीर में होने वाला ऐसा घाव जो कि जहरीला हो गया है, मतलब उसके अंदर जहर फैल गया है, सेप्टिक हो गया है, तो बताइए ऐसे घाव को क्या कहा जाएगा। आस्यमग कहा जाएगा, व्रण कहा जाएगा, चाटैल कहा जाएगा, या सभी कहा जाएगा। सही जवाब हमारा डी हो जाएगा, ये सभी कहेंगे। आस्यमग भी कहेंगे, व्रण भी कहेंगे, और चटैल भी कहेंगे। प्रश्न संख्या 45, भ्रम के कारण उत्पन्न धारणा, भ्रम की वजह से उत्पन्न धारणा, इसको क्या कहा जाएगा। आंतर प्रपंच कहेंगे, अंतर भ्रामरी कहेंगे, बुद्धिभ्रष्ट कहेंगे, या फिर सभी कहेंगे। अब इसमें अगर हम ध्यानपूर्वक देखें तो हमारा जो सही जवाब है वो हो जाएगा आंतर प्रपंच। ये अंतर का प्रपंच होता है जिससे कि आदमी निजात नहीं पा पाता। प्रश्न संख्या 46, हथेली में तर्जनी और अंगूठे के बीच का जो स्थान है उसको क्या कहा जाता है। अंगुलियों के नाम आप जानते हैं ना, 5 अंगुलियां, तो आप तर्जनी समझ रहे हैं, मतलब अंगूठे के बाद जो अगली अंगुली होती है जिसे कि आप दूसरों को दिखा दिखा के इशारा करते हैं, तो उसके बीच की जो जगह होती है उसको क्या कहते हैं। पोर कहते हैं, मध्यक कहते हैं, आठ कहते हैं, ओट कहते हैं, क्या कहा जाएगा। सही जवाब हमारा सी हो जाएगा, आठ कहा जाता है। ठीक है, 8 शब्द का इस्तेमाल होता है। पोर तो अंगुलियों के ही बटे हुए भाग होते हैं जो कि रेखाओं द्वारा विभाजित होते हैं। अच्छा, यहाँ कहा गया कि विविध खगोलीय पिंडों का एक परिवार जिसमें कि अनेकों सौर मंडल होते हैं उसको क्या कहेंगे। मंदाकिनी कहेंगे, वियद गंगा कहेंगे। इसके अलावा सुर दीर्घिका लिखा हुआ है, सुर दीर्घिका ये शब्द है, तो इसमें से आप चुनेंगे किसको। डी वाले को चुन लीजिए, सभी सही है। प्रश्न संख्या 48 की ओर चलते हैं। मुख्य शत्रु के पीछे रहकर सहायता करने वाला जो शत्रु होता है उसको क्या कहा जाएगा। शत्रु भेदी कहा जाएगा, प्रच्छन्न रिपु कहा जाएगा, आक्रंद कहा जाएगा, या कोई नहीं। तो इसमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा आक्रंद। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऐसी प्रौढ़ा स्त्री जो कि मनसा वाचा कर्मणा अपने प्रिय को लुभाने का हर संभव प्रयास करती हो उसे हम क्या कहेंगे। तो ऐसी स्त्री को कहा जाता है आक्रमिता नायिका। और ऐसी जो महिला है वो अपनी प्रौढ़ अवस्था में पहुंच चुकी होती है, लेकिन उसके बावजूद श्रृंगार वगैरह करके पूरे आक्रामक मुद्रा में अपने प्रिय को हथियाने की कोशिश करती ताकि वो किसी दूसरी स्त्री का ना हो जाए। प्रश्न संख्या 50, क्षय करना या कम करना, ऐसे शब्द के लिए हम कौन सा, ऐसे वाक्य के लिए हम कौन सा शब्द इस्तेमाल करेंगे।
तो इसमें तो उतन्न और ह्रास जो दोनों लिखा हुआ है दोनों सही है, तो इसमें से हमने दोनों को चुना अर्थात डी को चुना। तो यहाँ पर ये मॉक समाप्त होता है। इसमें इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।